नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हमारा जो विषय होगा वो बहुत ही छोटा सा विषय है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। आज मैं 5-10 मिनट का ये वीडियो होगा उसमें कंप्लीट करवा दूंगी। हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा था उत्तरदायित्व एवं नियंत्रण की अवधारणा, जिसमें प्रशासन पर विधायी नियंत्रण है ना, कार्यपालिक एवं न्यायिक नियंत्रण की चर्चा हमने कर ली थी। सारे टॉपिक जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे, जितने भी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्य थे, मैंने सारे डिस्कस कर दिए थे जो परीक्षा के हिसाब से इम्पोर्टेंट थे। आज हम बात करेंगे स्थानीय प्रशासन से संबंध। वैसे तो आप ये अपने से भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है 2-4 पॉइंट्स मैं आपको बता दूंगी। 2-4 पॉइंट्स इसमें इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, इस वजह से बुक में मुझे मिला था ये टॉपिक, तो बुक से ही कवर करवा दूंगी, है ना। और जानना जरूरी है, जान लीजिएगा। 5-10 मिनट का वीडियो है। फिर आगे मुझे कौन कौन से टॉपिक पढ़ाने हैं उसकी चर्चा हम आगे और अगले वीडियो में करेंगे। तो अभी हम पढ़ेंगे स्थानीय प्रशासन से संबंध, कि किस प्रकार से जो स्थानीय लोग होते हैं वो प्रशासन से संबंधित होते हैं, किस प्रकार जो जनता होती है वो प्रशासन पर नियंत्रण रखती है। तो जन नियंत्रण की बात होगी यहाँ पर, लोक प्रशासन पर जन नियंत्रण कैसे किया जाता है इसकी बात होगी, है ना भाई। संबंध तो कैसे होता है, अप्रत्यक्ष ही होता है। जनता प्रत्यक्ष रूप से कैसे चुनती है, किसको चुनती है, विधायिका को चुनती है ना, विधायिका में अपने प्रतिनिधि को चुनती है। जो लोक सेवक होते हैं वो अप्रत्यक्ष माध्यम से लोगों द्वारा, जनता द्वारा चुने जाते हैं, है ना। तो सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी होती है लोक प्रशासन की, लोक सेवा की, जनता के प्रति होनी चाहिए, जनता के प्रति, क्योंकि वो जनता की सेवा के लिए ही वहाँ पे बिठाया गया, उस पद में उसे जनता की सेवा के लिए ही बिठाया गया है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा उसे जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, है ना। उसे अपना काम सही ढंग से करना चाहिए, व्यवस्था सही ढंग से बनानी चाहिए। एक टीचर है तो टीचर को सही ढंग से पढ़ाना चाहिए, है ना, और जो अपना काम है उसको सही ढंग से करना चाहिए। स्कूल की व्यवस्था को देखनी चाहिए, स्कूल की देखभाल करनी, सारा जो है ना टीचर को जो काम होना चाहिए वो करना चाहिए। क्योंकि टीचर जो है वो क्या होते हैं, बच्चों को सिखाने के लिए वहाँ पे बिठाए जाते हैं। यदि बच्चा सीख रहा है तो कहीं ना कहीं जनता भी प्रभावित हो रही है, जनता को, क्योंकि जो बच्चे हैं वो बच्चे जो हैं वो जनता से संबंधित होंगे, आगे जाके वो नागरिक बनेंगे, अच्छे नागरिक बनेंगे। तो यदि आप अच्छे से पढ़ाएंगे नहीं तो जनता जो है तो गुड जो सिटीजनशिप होती है वो कैसे सीख पाएगी, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। तो क्या होता है ना कि जनता के प्रति लोक प्रशासक को उत्तरदायी होना चाहिए, है ना। तो क्या होता है, पढ़ लेते हैं इस टॉपिक में, इस पॉइंट्स में क्या लिखे हैं। किसी भी प्रजातांत्रिक देश में सरकार और प्रशासन अंततः जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। जो प्रशासन होती है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। सही बात है भाई, क्योंकि कर किसके लिए काम रही है, जनता के लिए ही। अतः लोक प्रशासन पर न केवल विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का नियंत्रण होना चाहिए बल्कि जन नियंत्रण भी होना चाहिए। भाई कार्यपालिका और विधायिका, न्यायपालिका का नियंत्रण तो रहता ही है लोक प्रशासन के ऊपर। भाई विधायिका विधियां बनाती है, कार्यपालिका उसको लागू करती है, न्यायपालिका संविधान के हिसाब से एक लोक प्रशासन को, एक लोक सेवक को चलने के लिए कहती है, उसके अनुरूप काम करने के लिए कहती है। और जो जनता है उस पर नियंत्रण बनाए रखती है। जनता जो है, यदि आप इनके बावजूद भी, इनका नियंत्रण है तो भी आप सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं तो जनता आपको सिखाती है, जनता आपको जिम्मेदार बनाती है। कैसे, जैसे सबसे बड़ा सोर्स हो जाता है मीडिया। मीडिया क्या करती है, मीडिया यदि एक टीचर अपना काम सही ढंग से नहीं कर रहा है, एक टीचर अपना काम सही ढंग से नहीं कर रहा है तो मीडिया वहाँ पे पहुँच जाएगी। वही आजकल तो यही छाया हुआ है, आप देखेंगे हर जगह देखेंगे, स्कूल में जाके मीडिया वाले जाके पूरी जो पोल पट्टी होती है, यदि व्यवस्था सही से नहीं होती है, पढ़ाई सही से नहीं हो पा रही है तो वो बिल्कुल सामने रख देते हैं कि इस स्कूल में ऐसे काम चल रहे हैं, मतलब कि पढ़ाई नहीं हो रही है, व्यवस्थाएं ठीक से नहीं है, है ना। जो लोक सेवक के पद पे, टीचर के पद पे नियुक्त किए गए हैं तो बिल्कुल भ्रष्टाचार फैलाए हुए हैं, पढ़ाई नहीं करवा रहे हैं, है ना, मनमानी कर रहे हैं। तो ये कौन कर रहा है, नियंत्रण। अब नियंत्रण, यहाँ पे नियंत्रण
नियंत्रण की बात हो रही है। तो नियंत्रण कौन कर रहा है? कहीं ना कहीं से, किसी न किसी माध्यम से तो नियंत्रण किया जा रहा है ना। अगली बार से अब वो सतर्क रहेंगे, जो टीचर हैं, कि भैया मीडिया वाले आ जाते हैं, परेशान करते हैं, सारी पोल पट्टी बिल्कुल सामने रख देते हैं, यदि हमारे ऊपर हम देखा गया इस वीडियो को, जांच खड़ी हुई तो हमको हटा दिया जाएगा। तो उन्हें थोड़ी डर बना, मतलब उनमें थोड़ी डर बना रहे, तो अगले दिन से वो सही से काम करते हैं, अपना जो काम है वो करते हैं। तो ये होता है नियंत्रण। तो जनता भी नियंत्रण रखती है। आजकल तो जनता भी बहुत जागरूक होती जा रही है। अभिभावक जो हैं, यदि बच्चे सही से पढ़ाई नहीं कर रहे तो सामने ला के स्कूल में खड़ा कर देते, भाई आप क्या पढ़ाते हैं, बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, अच्छे से नहीं सीख पा रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं। तो ये होती है नियंत्रण की बात जनता के द्वारा एक लोक सेवक पर, है ना। प्रशासन पर जन नियंत्रण निम्नांकित तरीके से स्थापित किया जा सकता है। प्रशासन पर जन नियंत्रण जो है तो कुछ तरीकों से, कुछ माध्यम से किया जाता है। जैसे निर्वाचन, एक तो निर्वाचन के माध्यम से, यदि आप अच्छे से काम नहीं करेंगे तो विधायिका में जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं, जनप्रतिनिधि, वो जनता के ही द्वारा चुने जाते हैं। तो अच्छे से जो काम नहीं करेगा, है ना, विधायिका में जो सदस्य चुने जा रहे हैं, विधायिका में जो जनप्रतिनिधि चुने जा रहे हैं जनता के द्वारा, वही कार्यपालिका में भी काम करते हैं और कार्यपालिका के द्वारा ही भर्ती की जाती है, भर्ती प्रक्रिया होती है। लोक सेवकों की भर्ती किसके द्वारा की जाती है? कार्यपालिका के द्वारा। तो यदि विधायिका में ही जो सदस्य हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो चुने गए हैं, वही नहीं बिठाए जाएंगे अगली बार से, तो फिर तो कोई मामला ही सामने नहीं आएगा, है ना। तो यदि आप अच्छे से काम नहीं करोगे तो आपका चुनाव नहीं होगा, मतलब कि आपको अगली बार नहीं चुना जाएगा। तो सबसे बड़ा क्या होता है? नियंत्रण निर्वाचन ही होता है कि आप यदि अच्छा काम करोगे तो आगे बार भी रहोगे, अगली बार भी आप ही आओगे, आप ही की सरकार आएगी। यदि नहीं अच्छा काम करोगे तो आपको हटा दिया जाएगा, है ना। इसके कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। स्विट्जरलैंड के नागरिक प्रत्यक्ष रूप से प्रशासन के सदस्यों और अधिकारियों का चुनाव करते हैं। इम्पॉर्टेंट है, स्विट्जरलैंड में बताया गया कि जो नागरिक होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से, हमारे यहाँ तो अप्रत्यक्ष रूप से जो नागरिक होते हैं वो प्रशासन को चुनते हैं। तो वहाँ स्विट्जरलैंड में ऐसा नहीं होता है। नागरिक जो होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से प्रशासन के सदस्यों को, जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, सदस्य होते हैं, उनका चुनाव करते हैं, निर्णय लेते हैं। परंतु ऐसा नियंत्रण बड़े राष्ट्रों में संभव नहीं होता, छोटा है थोड़ी सी, तो इस वजह से वहाँ पे पॉसिबल है, लेकिन हमारे यहाँ ये पॉसिबल नहीं, हमारे यहाँ ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जनता का अप्रत्यक्ष, मतलब जो जनता होती है वो अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रजातंत्र को चुनती है ना। तो निर्वाचन इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कंट्रोल करने का, है ना। दूसरा है जनप्रतिनिधियों की वापसी, इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं। स्विट्जरलैंड में निर्वाचकों को जनप्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार है ना। निर्वाचकों को, जिन्हें चुना जा रहा है, उनको दोबारा बुलाने का अधिकार है, ठीक है ना। कहाँ? स्विट्जरलैंड में। आप यदि आपका प्रशासन, आपका शासन अच्छा रहा तो आपको दोबारा बुलाया जा सकता है। सलाहकार समितियाँ, कई समितियाँ आती हैं, है ना। समितियों का गठन किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे हमने पढ़ाया था, जब संसद के जो प्रस्ताव हैं उनको पढ़ा रहे थे, तो उसमें समितियां पढ़ाई थी। प्राक्कलन समिति थी, लोक लेखा समिति थी, है ना। कुछ सलाहकार समितियों का भी गठन किया जाता है, जिनके माध्यम से जो जनता होती है वो प्रशासन के कार्यों पर नियंत्रण रखती है। तो ये हुई सलाहकार समितियों की बात, मतलब कि जो जनता होती है अपनी समस्याएं सलाहकार समितियों के माध्यम से देती हैं, है ना। सलाहकार समितियों के माध्यम से कार्यपालिका तक पहुँचाती हैं, फिर कार्यपालिका क्या करता है? लोक सेवकों को सलाह देता है ना, उनको जनता के अनुसार काम करने के लिए कहता है। तो ये समितियों का गठन की बात हुई। और चौथा है हित समूह और दबाव समूह, ये है इम्पोर्टेंट, थोड़ी सी देख लीजिए। सामान्य हितों के आधार पर गठित हित समूह और दबाव समूह जनता का वह संगठित वर्ग है, यह जनता का संगठित वर्ग है जो दबाव डालकर अपने हितों की पूर्ति करते हैं। इसमें एक होता है हित समूह, एक होता है दबाव समूह। दबाव समूह में क्या होता है कि जनता अपने हितों के लिए कार्य करवाती है लोक प्रशासन से दबाव डालकर, कि भैया आप मतलब कि आप काम करिए, नहीं तो आपको हटवा ही दिया जाएगा, आप अच्छे से अपना काम करिए, हमारे हित में काम करिए। और एक होता है हित समूह, है ना। हित समूह में मतलब कि हमारे हित के लिए काम करिए और आप अच्छे से काम करिए, समझा के, मतलब लोक प्रशासन को समझाया जाता है कि आप अच्छे से अपना काम करिए, ठीक है ना। आपको इसी वजह से यहाँ पे बिठाया गया है। तो ये हुई बात इसकी।
हित समूह और दबाव समूह की। एक होती है वही हमारी जागरूक जनता। जागरूक जनता तो हमने जागरूक जनता की बात कर ही दी थी कि आजकल तो हमारी जो जनता है वो जागरूक हो गई है। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स थे, और ये जो स्थानीय प्रशासन से संबंध टॉपिक है हमारा ख़त्म होता है ना। और कल हम चर्चा करेंगे दूसरे टॉपिक की।